करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस के पे जाके क्लिक करते हैं तो आपको ये विंडो दिखाई देगी। सबसे पहले जनरल व्यू में देखिए आप, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अलर्टर इन कैप। अलर्टर इन कैप कि अगर आपकी कोई स्पीड कंट्रोल अगर हमने कर रखा है या कुछ, तो हमें उसमें क्या है अलर्ट मिलता रहेगा। मतलब आप अलर्ट है, उस बटन को आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे क्या है, अगर आपकी अलर्ट आप नहीं रहेंगे तो क्या है, वो प्रेस नहीं करेंगे तो आपका वो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो इसको हमने अभी अनचेक किया हुआ है। कंट्रोल कंफर्मेशन इसको हमने चेक किया हुआ है। कंट्रोल कंफर्मेशन का है कि जैसे ही आप कुछ स्पीड बढ़ाते हैं या जो भी आप कंट्रोल से रिगार्डिंग जो भी आप एक्शन लेते हैं अपने कीबोर्ड से, तो वो यहाँ पर आपको एक मैसेज लिख के आएगा कि आपने क्या काम किया है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। डिस्पैचर विंडो फ्रेंड्स, जब आप गेम प्ले करते हैं तो आप Ctrl+9 दबाकर जैसे आप दबाएंगे तो एक डिस्पैचर विंडो भी खुलती है, जिसको आप देखने के लिए Alt+Tab की आपको दबानी पड़ेगी। उस डिस्पैचर विंडो में आपको पूरा रूट डिस्प्ले होगा और उस पर जो ट्रेन चल रही है, जिस रूट पे आपकी ट्रेन चल रही है और सिग्नल्स वगैरह कौन कौन सी ट्रेन उस पे है वो आपको दिखाई देगी। इसको चेक करके अनचेक करके रखेंगे आप तो वो Ctrl+9 से वो विंडो नहीं खुलेगी। लार्ज एड्रेस अवेयर बाइनरीज, इसमें दिया गया है कि अगर इसको आप चेक करते हैं तो जैसे 64 बिट के जो कंप्यूटर है तो वो पूरी 4 GB रैम प्लस आपकी यूज करेगी, और 3 GB 32 बिट का है तो वो 3 GB या 2 GB तक की आपकी रैम यूज करेगी। रिटेनर वाल्व ऑन द कार्स को मैंने चेक किया हुआ है। और एक ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक, ये आपका एयर ब्रेक जो ब्रेक्स हैं वो धीरे धीरे आपकी रिलीज होंगी, उससे रिगार्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए ब्रेक पाइप चार्जिंग रेट है PSI 22 पे, मतलब जो आप ब्रेक के जो पाइप्स है, ब्रेक्स जो आपकी रेडी होती है चार्ज होने में कितना उसको वो लगे, एक यूनिट दी हुई PSIS, तो उसके हिसाब से ये चार्ज होती है। इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें 22 है तो मैंने 22 ही कर रखा है। लैंग्वेज जैसे आपको पता है कि लैंग्वेज आपको चाहिए इंग्लिश है या सिस्टम जनरेटेड बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही है, इसीलिए वो लैंग्वेज रखी हुई है। प्रेशर की जो यूनिट है वो आपकी किस में आनी चाहिए, वो इसमें पता चल रहा है आपको। ASI में चाहिए, kgf सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। और यूनिट्स जैसे हैं जो रूट में जो यूनिट्स फील्ड है उसके रिगार्डिंग है। डिसेबल TCS ट्रेन कंट्रोल सिस्टम स्क्रिप्ट जो है उसको डिसेबल करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स होंगी डिफरेंट्स, तो उसके लिए इसको हमने अनचेक किया हुआ है। ऑडियो में आइए तो ऑडियो आपका MSTS बिन कंपेटेबल साउंड ऑडियो को हमने चेक किया हुआ है, जो MSTS के हिसाब से वो अपने आप इसको यूज कर लेगा। साउंड वॉल्यूम आपको कितना सुनाई देना चाहिए, साउंड का लेवल भी आपने 5 तक ही रखा हुआ है और इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। और जो एक्सटर्नल साउंड की जो क्वालिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ये 30 है तो हमने सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट हो रखा है। वीडियोस की बात करें तो डायनामिक शेडोज, मतलब जो शेडोज हैं वो काफ़ी लेवल उसका वो आपका लोड करने का है, लेकिन इसको चेक करने से आपका क्या है PC पे भी लोड पड़ता है, थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है अगर आपका PC का लेवल इतना हाई नहीं है। शेडो फॉर ऑल शेप्स, सेम यही आपकी जो भी शेप्स है उसकी आपको शेडो एक दिखाई देगी। आपको देखते हैं उसकी जो छाया हम कह सकते हैं, तो उसको भी हमने चेक किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जितना आप देखिए गेम को जितना ज़्यादा चीज़ें आप लेंगे तो गेम पे और CPU पे उतना ही आपका लोड पड़ेगा, तो आप अपने CPU के हिसाब से ही इसको चेक करें। ग्लास ऑन इन गेम विंडो, इसको ग्लास ऑन इन गेम विंडो से मतलब ये है कि जैसे हमारे उसमें कुछ जैसे सिग्नल वाले आते हैं या स्टेशंस की जो डिटेल आती है उसको सेमी ट्रांसपेरेंट मोड में, मतलब उसके पीछे भी आपको वो गेम दिखाई देगा, उसको इसलिए हमने चेक किया हुआ है। मॉडल इंस्टेंसिंग, जैसे कुछ एक मॉडल्स है, ये आपकी क्या है कि उसको लोड होने में इसको चेक हमेशा जो रिकमेंड किया जाता है चेक करके इसको रखें। इससे क्या है आपके CPU पे लोड कम पड़ता है, जो मॉडल कुछ लोड होने में जो टाइम लगता है उससे रिगार्डिंग है। वर्टिकल सिंक भी, ये भी आपकी मॉनिटर पे इसका असर पड़ता है। अगर आपका CPU लो लेवल का है तो आप इसको अच्छा कीजिए, नहीं तो इस पे और गेम की स्पीड को स्लो करता है। 2D कैब स्ट्रेच, ये है कि कई तरह के मॉडल जो अपने 2 डायमेंशनल है उसके लिए है। आप इसमें 3D भी कई जगह सपोर्ट करता है MSTS, इसको भी आप कर सकते हैं। व्यू डिस्टेंस, अगर आप ट्रेन में जो गेम खेल रहे हैं MSTS में तो उसका व्यू डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर के 1100 मीटर पे आपको उसका स्ट्रेच दिखाई देना चाहिए। और इसका बढ़ा भी सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने अभी इसको 1000 और 1100 पर ही रखा हुआ है। और डिस्टेंट माउंटेन्स, जो दूर के आपके माउंटेन्स वगैरह वो आपको शो होने चाहिए, व्यू डिस्टेंस उसका कितना होना चाहिए,
तो अभी मैंने इसमें कर रखा है, आप भी अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। ये आपका फील्ड ऑफ व्यू आपको कितना दिखना चाहिए, जो आपको एक बार में, जैसे आप इसको जूम कम करेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा गेम दिखाई देगा जूम करके, और छोटा कम रखेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रेन दूर दूर दिखाई देगी, जूम आउट करके हम कह सकते हैं, उस तरह से दिखाई देगा। और सेम इसका डेंसिटी भी ये है कि आपको कितना उसको वर्ड ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी कितना रख सकते हैं। मैंने इसमें हाई में रखा हुआ है 10 पे। और ये जो आपका दिया है यहाँ पर एक विंडो का साइज आप कितना रखना चाहते हैं, ये आप इसमें अपने जो इसमें जाके देख सकते हैं कंप्यूटर के सेटिंग्स में कि रिकमेंडेड साइज कितना है। जैसे मेरे इसका रिकमेंडेड साइज 1920 टू 1200 है, तो लेकिन मैंने इसमें 800 टू 600 दे रखा है। डे लाइट की जो ब्राइटनेस है वो 100% कर रखी है कि जो ब्राइटनेस है आपकी वो एम्बिएंट रहे डे के हिसाब से, उसी हिसाब से आपका ब्राइटनेस घटती बढ़ती रहे। ओवरहेड वायर आपको शो देखना चाहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिफाइड लाइट्स हैं तो उसमें आपको शो करेगा। डबल ओवरहेड वायर मतलब आपको 2 ओवरहेड वायर दिखाई देंगे। इसको आप चेक करके फिर चेक भी कर सकते हैं गेम में कि किस तरह का ये दिखाई दे रहा है। सिमुलेशन में आ जाते हैं तो एडवांस जो फ्रेंड्स की एक जो मॉडल है आपका, जो लोकोमोटिव वगैरह है, उसमें एडिशन जो उसमें एक चिपकाव टाइप की बात कह लीजिए, वो कैसा होना चाहिए, इसको आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो वो उसमें आप जो लोकोमोटिव्स हैं वो फिर अपने रियलिटी के हिसाब से ही इसमें वो काम करता है। तो इसको मैंने अनचेक रखा हुआ है। ब्रेक कपलर्स अगर आप इसको चेक करके रखते हैं तो जो लिमिट्स दी हुई है स्पीड वगैरह की, अगर आप उससे ओवर करते हैं तो ये आपके कपलर्स जो हैं कोचेस के वैगन के टूट सकते हैं। उसके लिए चेक करके रखा है। कर्व डिपेंडेंट, जैसे आपका कर्व वगैरह आता है तो उसमें आपकी स्पीड लिमिट इसको चेक करेंगे तो लिमिट उसकी कम हो जाएगी, तो स्पीड उसकी स्लो होगी, उसको रेजिस्टेंस मिलेगा कर्व पे। और उसकी स्पीड लिमिट भी, इसमें हर एक कर्व की एक स्पीड लिमिट है। जैसे कर्व कितना बड़ा है तो उसमें कितने स्पीड में हमें ट्रेन चलनी चाहिए, तो उसको चेक करेंगे तो वो भी आपको शो होगा। इसी तरह से टनल और विंड रेजिस्टेंस टनल में आती है तो उसमें कितना रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, और इसको चेक करेंगे तो विंड से भी उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ओवरराइड नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट लाइन वोल्टिंग, मतलब जो आपका कहीं कहीं पर क्या है, इलेक्ट्रिफाइड लाइन्स नहीं है तो हमारे वहाँ पर मॉडल्स नहीं चलते हैं। आप इसको चेक करके रखोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिफाइड जो हमारे लोकोमोटिव्स है तो वो भी चलेंगे। ये स्टीम लोकोमोटिव से है कि उसको जो स्टीम लोकोमोटिव जैसे आप MSTS में यूज करते हैं, उसके कई रूट्स में दिए हुए हैं। तो स्टीम लोकोमोटिव तो उसके लिए ये है कि उनको स्टार्ट करने के लिए हॉट स्टार्ट की गर्म मिले उसको, तो उसके इसको चेक करें। ऑटो पायलट में आप ऑटो पायलट चलना चाहते हैं तो Alt+A दबा के भी आप ऑटो पायलट अपनी गाड़ी ट्रेन को चला सकते हैं। एक्सटेंडेड AI ट्रेन सेटिंग जो है, ट्रेन सेटिंग अगर हो रही है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए उसको चेक कर सकते हैं। फोर्स रेडेड स्टेप, मतलब जब आप इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि फोर्स रेडी स्टेशन एंड स्टॉप्स में जैसे कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर सिग्नल काफ़ी आगे होते हैं प्लेटफॉर्म के एंड के पास, तो वहाँ पर जैसे ही हम ट्रेन ले जाएंगे तो जब तक ट्रेन रुक नहीं जाती तब तक वो रेड रहता है, और जस्ट रुकने के 2 मिनट तक के बाद और चलने से 2 मिनट पहले लगभग इसी समय में वो क्या है ग्रीन हो जाता है। ओपन क्लोज डोर एट इन AI ट्रेन, इसको चेक करने से जो आपकी AI ट्रेन वगैरह है उसमें आपका ऑटोमेटिक क्या है, ऑटो पायलट में अगर रखते तो ऑटोमेटिक आपका उसमें गेट वगैरह डोर्स वगैरह खुलते हैं उसमें। इसके बाद एक कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में फ्रेंड्स ये सारे जो आपके गेम के कंट्रोल हैं जो उसके कीबोर्ड से आप कर सकते हैं, तो उसका दिया हुआ है। इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको जो करता कैमरे का व्यू आपका कैसा है, कौन से की से आपका कौन सा फंक्शन एक्टिवेट होना चाहिए, कंट्रोल का भी इसी हिसाब से दिया हुआ है, तो इसको आप फ्रेंड्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। के बाद फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है डाटा लॉगर। डाटा लॉगर जो है कि जो आप गेम खेलते हैं तो इससे क्या होता है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका डाटा स्टोर होता रहता है और वो ओपन रेडिस के एक फोल्डर में वो बन जाता है, तो वो बाद में लेटर एनालिसिस करने के लिए उसका मतलब आप ले सकते हैं लेटर बाद में एनालिसिस करने के लिए। इसी के ये सारे चेक करे हुए स्टार्ट लॉगिंग, जैसे आप इसको कर देंगे तो आपका ये सिमुलेशन स्टार्ट होते ही वो आपका डाटा लॉग करना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इस फंक्शंस में इतना अब है नहीं इम्पोर्टेंट। आगे देखिए आप इवैल्यूएशन, इसमें आप लॉग ट्रेन स्पीड में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी कि
इसको चेक करेंगे तो दिखाई देगा टाइम, ट्रेन की स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, सिग्नल का स्टेट क्या है, ट्रैक एलईडी, ये भी चीजें आप अपने जरूरत के हिसाब से चेक वगैरह और चेक कर सकते हैं। कंटेंट इसमें फ्रेंड्स है कि ये ओपन रेल्स आपका जो MSTS जिस जगह पर है, आपने इस जगह पर उसके जो आपका फोल्डर है वो आपको इसमें एड्रेस देना है। अगर आपने जैसे मैंने यहाँ पर जी ड्राइव में ट्रेन सिम्युलेटर नाम से फोल्डर, आप उसको चेंज करना चाहें तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और जैसे इसमें ट्रेन सिम्युलेटर लिया है मैंने, तो यहाँ पर ट्रेन सिम्युलेटर जी ड्राइव में, तो उस हिसाब से आप जो भी जहाँ पर भी बना है आपका उस ड्राइव का आप सिलेक्ट कीजिए और उसको यहाँ पर उसका पाथ आ जाएगा और वो आपका ओपन रेल्स डाटा क्या है वहीं से लेगा। ये अपडेटर है कि आपको ओपन रेल्स का जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये आपको किस हिसाब का चीज स्टेबल जो है कि इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स सभी के नीचे, ये आप में इसको अपडेट्स जो आपको नहीं बताएगा, ये आप हैंडपिक वर्जन है, ये काफी रिकमेंड मोस्ट यूजर किया गया। टेस्टिंग जो है कि ये वीकली अपडेट्स आपको देगा, इसमें आपको नोटिफिकेशन सबको जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं उनके लिए ठीक है, अनस्टेबल है। डेली अपडेट आपको देगा, अगर कोई अपडेट होता है डेवलपर्स के लिए इसको रिकमेंड किया गया है। और ये नो, अगर आपको नहीं चाहिए तो नो नन पे कर दीजिए, इसमें आपको कोई अपडेट्स इसके नहीं मिलेंगे। अब एक्सपेरिमेंटल जो हमारा है इसके अंदर देखिए सुपर एलिवेशन आपको कितना चाहिए, जो हमारा ट्रैक है उसको कितना झुकाव होना चाहिए उसका, जब वो ट्रेन जब उठती है तो उसका एलिवेशन, उसकी लेंथ कितनी तक होनी चाहिए, और ये उसका गेज दिया हुआ है मीटर में। इसको बाय डिफॉल्ट ही अभी तक सिलेक्ट है, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। जब ये जैसे ये दिया है फ्रेंड्स की ऑटोमेटिक ट्यून सेटिंग टू कीप परफॉर्मेंस लेवल, आप में इसका जो टारगेट फ्रेम इसको अपन चेक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक लेगा और इसमें टारगेट फ्रेम रेट आपको देनी पड़ेगी। टारगेट फ्रेम है कि मतलब आपका जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना अच्छा आपका वीडियो स्मूथ बनेगा, स्मूथ ट्रेन चलेगी। लेकिन ये डिपेंड है आपके कंप्यूटर की और CPU की एफिशिएंसी पे कि कितने रैम का आपका CPU है, उसी हिसाब से इसको सिलेक्ट करें। वार्निंग्स जो है ये आपकी कोई शेप में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वार्निंग शो करने के लिए होता है, बट वो लॉग फाइल में भी जनरेट हो जाता है। ये यूरोपियन टाइम जो एक जो आपका स्पीड गेज है उसमें एक राउंड शेप की अगर गेज किस तरह का आता है उसके लिए इसको चेक किया हुआ है, वो आपका शो होगा स्पीड गेज जो कैब व्यू में आप देखेंगे। अब ये है लोड डे नाइट टेक्सचर ओनली। जब डे का जो कुछ टेक्सचर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स की जो डे में डे और नाइट दोनों के लिए है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि मतलब चेक करेंगे तो जो डे वाले डे में लोड होंगे और नाइट वाले टेक्सचर्स नाइट में ही लोड होंगे। सिग्नल लाइट ग्लो, जो दूर से हमारी लाइट ग्लो सिग्नल दूर से ही ग्लो करे, दूर से ही दिखाई देता है, तो उसके लिए इसको चेक करके रखना पड़ेगा। इसको चेक करने से फ्रेंड्स कई बार क्या है करेक्ट क्वेश्चनेबल ब्रेकिंग पैरामीटर जो ओपन रेल्स है ये कुछ एक ब्रेकिंग पैरामीटर्स को करेक्ट कर सकता है, वो उसके रिगार्डिंग है। और जो एक्टिविटी रैंडमाइजेशन एक्टिविटी वेदर जो है ये इसको रैंडम करने के लिए, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक्टिविटी वेदर है जब आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे इसको चेक करेंगे और 0 से लेकर रखेंगे तो उस हिसाब से आपको वेदर कुछ मिलेगा और वेदर कुछ एक्टिविटी के दौरान भी वेदर चेंजेस होगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैक्सिमम व्यू डिस्टेंस, इसको चेक करने के लिए जो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करते हैं ताकि मैक्सिमम व्यू जो आपको दिखाई दे, हम इसको चेक कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसका DDS टेक्सचर्स का तो फ्रेंड्स मुझे आइडिया नहीं है, पर ये अनचेक है तो मैंने अनचेक ही किया है। ये MSTS इन्वायरमेंट आप लेने के लिए इसको चेक करके रखना पड़ेगा। एडेशन प्रोपोर्शनल टू रेन, मतलब ये है कि जो आपका व्हील स्लिप होता है, एडेशन जो है वो जैसे रेन है आपकी, स्नो है, फॉग है, तो उसमें ज़्यादा होता है, तो इसी हिसाब से इसको चेक करेंगे तो उसी हिसाब से ज़्यादा व्हील स्लिप होगा रेन के टाइम पे जैसा होता है, स्नो या फॉग है। डिटेल्स आपको जितनी चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, डिफॉल्ट 0 कर रखा है मैंने। इसमें मोर डिटेल से आपकी इस पे कैपेसिटी पे भी CPU के फर्क पड़ता है। और एडिशन फैक्टर भी डिफॉल्ट 130 में दिया तो मैंने भी 130 पे किया है। और ये आपका मैंने एडिशन फैक्टर जो है वो MSTS कंपेटेबल पे रखा है फ्रेंड, ताकि आप भी इसी पे रखें। बाकी इसका मैंने आगे ट्राई नहीं किया, हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसके फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। और ये हमारी ओपन रेल्स की सेटिंग आई थिंक मैंने जितना ज़्यादा हुआ बताने की कोशिश की है, और आगे भी इसी तरह जानकारी लेने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।